रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो हालत पाकिस्तान के बने हुए हैं वो काफ़ी चिंताजनक है। और ये हालत ऐसे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान बलूचिस्तान से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ टीटीपी आतंक मचा रहा है और तीसरी तरफ पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालत है वो बेहतर नहीं है, क्योंकि इमरान खान और उनकी पार्टी लगातार एक के बाद एक पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के सियासतदान के नाक में दम कर रखा है। लेकिन पाकिस्तान के आईएसआई का प्लान जनरल आखिर क्या है, जिसके कारण बांग्लादेश में उथल पुथल मच गई है, हम आपको बताते हैं। यह है पाकिस्तान का आईएसआई का प्लान जनरल। बांग्लादेश के सेना प्रमुख यूनिस के नेतृत्व वाली जो सरकार से नाखुश बताए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो बांग्लादेश के हालात हैं, बांग्लादेश की जो स्थिति है, उसमें सेना प्रमुख ने कई मौकों पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। स्वाभाविक तौर पर अगर पूरे बांग्लादेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जाएंगे तो सवाल किसके ऊपर उठाए जाएंगे? मोहम्मद यूनुस के ऊपर। और देश के भविष्य पर संकट होने की बात वकार साहब ने कर दी। अब सेना में मौजूदा यूनुस सरकार को लेकर भरोसा कम हो रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि प्लान जनरल जो है उसमें सेना प्रमुख को यूनुस दरकिनार करने में इसलिए लगे हुए हैं कि मोहम्मद यूनुस तो शेख हसीना के खिलाफ लगातार कोई ना कोई प्लान कर रहे हैं। और वकार साहब ने यूनुस के होने के बावजूद भी शेख हसीना को भारत पहुंचने का सुरक्षित रास्ता दिया। अब पाकिस्तान की कोशिश लगातार ये बनी हुई है कि कैसे भी करके सेना के जो अध्यक्ष हैं वकार साहब, जिन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, बांग्लादेश के अंदरूनी हालत खराब है, बांग्लादेश के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और मैं चेता रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ तो सारी चीजें हमें अपने हाथ में लेना पड़ेंगी। तो क्या बांग्लादेश में एक और तख्ता पलट होने वाला है? और उनके इस बयान से मोहम्मद यूनुस की भौं तन गई है। एक बार इस रिपोर्ट को गौर से देखिए, फिर चर्चा करते हैं। क्या बांग्लादेश में बड़ा खेला होने वाला है? क्या आर्मी चीफ की कुर्सी जाने वाली है? क्या पाकिस्तान कोई बड़ी साजिश रच रहा है? ये सवाल बेवजह नहीं है, बेबुनियाद नहीं है। इन सवालों के पीछे एक बड़ी वजह छिपी है और वो वजह है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और आर्मी चीफ वकार उज्जमा के बीच बढ़ रही तल्खी। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज्जमा ने मोहम्मद यूनुस को आईना दिखाया था। वकार उज्जमा ने कहा था, मैं आपको पहले ही चेतावनी दे रहा हूं ताकि आप कल ये न कहें मैंने आपको नहीं बताया। अगर आप अपने मतभेदों से आगे नहीं बढ़ सकते और एक दूसरे पर कीचड़ उछालना जारी रखते हैं तो देश की स्वतंत्रता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। आर्मी चीफ का ये लहजा बताने के लिए काफी है, उनके और यूनुस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज्जमान बीते कुछ समय से मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार से नाखुश दिख रहे हैं। जमा ने कई मौकों पर न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, देश के भविष्य पर भी संकट होने की बात कही है। शेख हसीना की सरकार गिरने और मोहम्मद यूनुस को सत्ता में लाने के पीछे बांग्लादेश की सेना का एक अहम रोल रहा था। लेकिन हाल के दिनों में ऐसे दावे सामने आए हैं, सेना में मौजूदा यूनुस सरकार को लेकर भरोसा कम हो रहा है। कहा जा रहा है सेना प्रमुख जमान को यूनुस दरकिरार करने में लगे हैं और इसके पीछे पाकिस्तान है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं जमान को दरकिनार कर पाकिस्तान अपनी पसंद के लोगों को अहम पदों पर बैठाने की कोशिश में है और इसमें उन्हें यूनुस की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। बताया जा रहा है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ का हालिया ढाका दौरा इसी साजिश का हिस्सा था। आईएसआई प्रमुख ने बांग्लादेश में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान से बात की थी। रहमान सेना में वरिष्ठता क्रम में चौथे नंबर पर है। इस मुलाकात को वकार जमा को कमतर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा इस अविश्वास की भी एक और वजह है। वकार की नियुक्ति शेख हसीना के समय हुई।
उनकी पत्नी भी हसीना की चचेरी बहन है। दोनों परिवारों में पुराने रिश्ते कहीं न कहीं यूनुस और जमां के बीच अविश्वास की वजह बन रहे हैं। रहमान को अपने कट्टरपंथी रुख के लिए जाना जाता है। उनको पाकिस्तानी सेना की पसंद माना जा रहा है। इससे जमां की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का बांग्लादेश की आर्मी में सीधा दखल हो जाएगा। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का, जिन्होंने यूनिस सरकार की आलोचना की और ये बोला है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाया जाए, नहीं तो बांग्लादेश की जो सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी है वो खतरे में पड़ सकती है। और यूनिस जो है वो इलेक्शन के पक्ष में बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। अभी क्या ये हम मान के चले कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो बांग्लादेश के साथ मिलके इस्लामाइजेशन को आगे ले जाने के लिए बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है उनको रिमूव करेगी? ये एक सोच का विषय है, क्योंकि अगर बांग्लादेश की आर्मी के चीफ को पाकिस्तान अपने किसी जनरल के थ्रू रिप्लेस करता है तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को इसके अंदर बहुत बड़ी एडवांटेज है और इंडिया को बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। वकारुज्जमान ने कई बार कहा है वो देश में जल्द चुनाव चाहते हैं। दूसरी ओर यूनुस का रवैया चुनाव टालने का है, जिस पर शेख हसीना की विरोधी बीएनपी भी सवाल उठा चुकी है। चुनाव के प्रति जमां ने प्रतिबद्धता जताई थी। ऐसे में वो इस वादे को पूरा करते देखना चाहते हैं। जमां को बांग्लादेश की सेना की छवि की चिंता है। उन्हें लगता है देश की चुनौतियों के बीच निष्क्रियता से सेना की छवि धूमिल हुई है। बांग्लादेश में सेना और सरकार के बीच बढ़ते तनाव से देश की राजनीतिक स्थिरता पर भी असर पड़ रहा है। आने वाले समय में अगर यूनुस और जनरल जमां के बीच टकराव हुआ तो ये देश को एक नई अनिश्चितता के दौर में पहुंचा सकता है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है, क्या जमां यूनुस का तख्ता पलट कर सकते हैं? बांग्लादेश का इस्लामीकरण भी हो रहा है और उसमें मोहम्मद यूनुस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तभी सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश में दोबारा तख्ता पलट होगा या शेख हसीना कभी वापस जाएंगी और अपनी पार्टी के साथ दोबारा सत्ता में आएंगी? ये भविष्य के घर में छिपा हुआ है, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस समय जो हालात ये है कि आर्मी चीफ ने भी बड़ा क्लियर कर दिया है कि वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो, और यूनुस जो है, मोहम्मद यूनुस, वो इलेक्शन के बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। वैसे इस वक्त बांग्लादेश के जो हालात हैं उसमें सेना का पलड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि यूनुस को सेना के साथ साथ विपक्षी पार्टियों और छात्रों का भी गुस्सा झेलना पड़ रहा है। ऐसे में देखना होगा बांग्लादेश में आने वाले वक्त में बदलाव होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी पर चर्चा कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं